आज हम करने वाले हैं राजस्थान पीएसटीसी 2023 के लिए जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। एक ये प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, इसलिए आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। तो आज का हमारा एक नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकार था वो कौन था? चंद्रप्रदाई, हरिहर, नागरचंद और रन्ना। तो पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकार था वो चंद्रप्रदाई था। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? चंद्रप्रदाई। और पृथ्वीराज जो रासो था, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार चंद्रप्रदाई था। और पृथ्वीराज विजय का जो रचनाकार था वो कौन था? पृथ्वीराज विजय का जो रचनाकार था वो जयानक थे। पृथ्वीराज विजय का जो रचनाकार था वो जयानक था और पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार थे वो चंद्रप्रदाई थे। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? राजस्थान की जो सबसे कम सीमा है वो किस राज्य की सीमा से लगती है? तो राजस्थान की सबसे कम जो सीमा है वो कौन से राज्य से लगती है? आप साथ साथ कमेंट करिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ कमेंट करने के लिए, ताकि आपको पता लग सके कि आपको ये प्रश्न कन्फ्यूज ना रहे, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ साथ कमेंट करते रहिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान की जो सबसे कम सीमा है वो पंजाब राज्य से लगती है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आज का हमारा 3 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान की पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है? राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की जो पाकिस्तान से सीमा लगती है उनकी लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की पाकिस्तान से जो लगने वाली सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा ए नंबर राइट हो जाएगा। और आज का हमारा 4 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो तो है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, उत्तर से पूर्व से पश्चिम तो 869 किलोमीटर हो गई, और उत्तर से दक्षिण लंबाई है वह कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई है, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को है वो कौन से नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा, मेवल। तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल नाम से जाना जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा, बोराट, भाकर और संगलिया। तो सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियों सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में है वो भाकर कहा जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, भाकर कहा जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, 1380 मीटर, 1567 मीटर और 1722 मीटर। तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, और कई जगह आपको 1725 मीटर भी, 1727 मीटर भी मिलेगी, और 1722 मीटर। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाए। और कई जगह आपको 1727 मिले, 1727 कर देना, और ऑप्शन में आपको दोनों में से एक मिलेगी। 1722 मिले 1722 और 1727 मिले 1727 कर देना। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है? छप्पन बेसिन है वो कौन से जिले में स्थित है? अलवर, बांसवाड़ा, पाली, भाकर। तो छप्पन बेसिन है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सबसे पहले है वो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चंद्रप्रदाई, अमीर खुसरो, जयानक, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले राजपूतों की जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत, अग्निकुल से जो इनका उत्पत्ति का सिद्धांत है वो चंद्रप्रदाई ने दिया था। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र से को घेरे हुए हैं? पश्चिम राजस्थान को जो महान पश्चिमी मरुस्थल है वो लगभग राजस्थान को कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है? 60 से अधिक, 30 से कम, 40% और 50%। तो पश्चिमी मरुस्थल है वो राजस्थान को 60% से अधिक भूभाग को घेरे हुए हैं। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है?
राजस्थान में किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? इस क्वेश्चन का वो आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है।